स्पोर्ट्स इंजरी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो स्पोर्ट्स इंजरी को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे प्रिवेंशन, सर्जरी, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन। आज के स्पोर्ट्स इंजरी के टॉपिक में हम बात करेंगे नी जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में और कौन कौन सी इंजरीज स्पोर्ट्स पर्सन में नी जॉइंट के अंदर कॉमन है। तो अगर नी जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अगर बोन्स की बात करें तो इसमें मेनली 3 बोन हैं जो नी जॉइंट को बनाती हैं। ऊपर की बोन को हम फीमर बोन बोलते हैं, नीचे की बोन को टिबिया बोन बोलते हैं और फ्रंट वाली इस बोन को पटेला बोन बोलते हैं। ये 3 बोन मिलके मेन हमारा नी जॉइंट बनाती हैं। इसमें एक बोन और है जो फिबुला बोन है। ये डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है नी जॉइंट को बनाने में, लेकिन ये सपोर्ट करती है टिबिया को नी जॉइंट को बनाने में। तो 4 बोन्स हैं जो नी जॉइंट में मेनली स्ट्रक्चर में बनाने में काम करती हैं। इसके बाद बात करें लिगामेंट की, तो लिगामेंट काफ़ी सारे लिगामेंट्स हैं नी जॉइंट में, लेकिन कुछ कॉमन लिगामेंट्स की बात हम करेंगे। जिसमें सबसे कॉमन लिगामेंट जो आपने सुना होगा वो है एसीएल लिगामेंट। एसीएल लिगामेंट ये वाला लिगामेंट रहता है जो बिल्कुल जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में रहता है। ये लिगामेंट ये टिबिया से लेके और फीमर तक जाता है और टिबिया में अंदर की साइड से लेके और फीमर में बाहर की साइड में ही जाता है। तो अगर बात करें एसीएल का काम क्या है, तो एसीएल बेसिकली हमारे जॉइंट को सपोर्ट करता है। ये एंटीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है। अगर ये ना हो या टूट जाए तो हमारी फीमर और टिबिया बोन ऐसे आगे भागेंगी ऐसे। तो ये बेसिकली ऐसे रोकता है। जब भी हम भागते दौड़ते हैं तो नी जॉइंट ऐसे चलता है लेकिन बाहर नहीं भागता है। तो जब भी एसीएल लिगामेंट अगर कभी टूट जाएगा तो पेशेंट को गिव वे फीलिंग आएगी, यानी बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है मेरा घुटना बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो ये एसीएल जो है एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया करता है। इसके बाद बात करते हैं पीसीएल की। ये पीसीएल जो लिगामेंट है ये पीछे की साइड रहता है। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी एसीएल आगे की साइड रहता है और पीसीएल जो है वो पीछे की साइड रहता है। तो पीसीएल का काम क्या है कि पीसीएल जो है फीमर को टिबिया के ऊपर पीछे जाने से रोकता है टिबिया को। तो अगर ये पीसीएल टूट जाएगा तो टिबिया ऐसे पीछे भागने लग जाएगी। तो इसमें भी पेशेंट को इंस्टेबिलिटी का फीलिंग होगी। तो दोनों ही लिगामेंट बेसिकली एसीएल एंटीरियर ट्रांसलेशन से रोकता है, पीसीएल पोस्टीरियर ट्रांसलेशन से रोकता है और दोनों मिलके रोटेशनल मूवमेंट को रोकते हैं, यानी कि रोटेट नहीं होने देते हैं ज़्यादा दोनों बोन्स को। अगर ये टूट जाए तो ऐसे घूम जाएगा पैर। तो ये दोनों रोटेशन में और ट्रांसलेशन में काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 2 साइड में जो लिगामेंट हैं। एक एलसीएल है जो लेटरल साइड में रहता है यानी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, और एक है एमसीएल यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये देखेंगे तो साइड की सपोर्ट देते हैं। ये साइड टू साइड मूवमेंट को रोकते हैं। साइड टू साइड अगर ये टूट जाएंगे तो ऐसे साइड में बोन भागना शुरू कर देगी। तो साइड टू साइड मूवमेंट को ये रोकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एमपीएफएल एंड एलपीएफएल, यानी पटेला भी। अगर पटेला की बात करें तो पटेला नॉर्मली ऐसे ग्लाइड करती है फीमर के अंदर ऐसे इस नोच के अंदर। तो पटेला की डिसलोकेशन हो सकती है अगर, क्योंकि ये दोनों साइड में लिगामेंट से यहाँ पे फीमर के साथ जुड़ा होता है। तो क्योंकि पटेला फीमर के साथ जुड़ी होती है तो मीडियल लेटरल साइड में जो होगा वो लेटरल पटेलोफेमरल लिगामेंट होता है और जो मीडियल साइड में जुड़ा होगा वो मीडियल पटेलोफेमरल लिगामेंट होता है। तो कोई भी इनमें से टूट जाएगा तो पटेला दूसरी साइड में भागना शुरू कर देगी। मोस्ट कॉमन इंजरी है मीडियल पटेलोफेमरल लिगामेंट की, यानी मीडियल लिगामेंट ज़्यादा कॉमन है इसके स्ट्रक्चर के कारण, जिसके टूटने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद अगर बात करें टेंडन्स की, तो टेंडन्स एक क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है ये जो पटेला पे जाके लगता है, और एक पटेला का टेंडन है जो पटेला से टिबिया पे लगता है। इस टेंडन का काम है कि जब भी हम बेसिकली एक तो पटेला को इसके अंदर ग्लाइड करवाने का काम है, और जब भी हम पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो इस टेंडन का काम है कि ये ऐसे पैर को उठाने का काम है। तो क्वाड्रिसेप्स की मसल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी आपका जो है ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये वीक पड़ेगा किसी भी कारण से या इंजरी हो जाएगी तो आप पैर सीधा करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद बात करते हैं चौथी जो चीज़ है उसके, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज को समझने के लिए हम इस मॉडल का सहारा लेते हैं।
तो यंग एज में जब भी आप देखेंगे फीमर और टिबिया जो ग्लाइड करते हैं आपस में, बोन टू बोन दोनों ग्लाइड नहीं करते हैं। इसके ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर चढ़ी होती है दोनों साइड में, और इसके अंदर पेन फाइबर नहीं होते हैं। तो जब भी हम भागते दौड़ते कूदते हैं कुछ भी करते हैं तो ये हमें पेन महसूस नहीं होता, और ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज, ये दोनों शाइनी सरफेसेस होती हैं, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। लेकिन जब भी कार्टिलेज की इंजरी हो जाए इस तरीके से ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 इस टाइप से, जब भी कार्टिलेज की इंजरी हो जाएगी तो ये पेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके अंदर से बोन एक्सपोज हो गई है। बोन के अंदर पेन के फाइबर होते हैं, जिसके कारण अगर बोन एक्सपोज हो जाएगी तो फिर ये पेन करना शुरू कर देगा। तो ग्रेड पर डिपेंड करता है हम इसका ट्रीटमेंट क्या करें। इसके बाद एक और कॉमन इंजरीज होती है जो नी जॉइंट में, वो है मेनिस्कस की इंजरी। जो मेनिस्कस है, ये 2 पैड रहते हैं जॉइंट के अंदर। एक मीडियल साइड में जो होगा वो अगर आप देखेंगे तो मीडियल इस टाइप से हाफ मून टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये आधे चांद जैसा। मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। तो मीडियल मेनिस्कस की इंजरी काफ़ी कॉमन है कंपेयर टू लेटरल की, और ये एक गद्दी बोलते हैं इसको, गद्दी जैसा स्ट्रक्चर होता है, रबर जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है। तो जब भी आप जंप करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो ये हड्डी इस हड्डी से ना टकराए, इसलिए 2 चीज़ें काम करती हैं, एक इनके बीच का कार्टिलेज और एक मेनिस्कस। तो मेनिस्कस की इंजरीज की अगर बात करें तो मेनिस्कस की इंजरी के लिए 3 जोन में इसको बांटा गया है, रेड जोन, ग्रे जोन एंड वाइट जोन। रेड जोन में ब्लड की सप्लाई रहती है, तो इसलिए रेड जोन में हम रिपेयर कर सकते हैं। ग्रे जोन में ऑप्शनल है, क्योंकि उसका पक्का नहीं रहता है कि रिपेयर कामयाब होगी कि नहीं। वाइट जोन में हमें मैनिसेक्टमी करनी चाहिए, यानी जो टुकड़ा फट गया उसको निकाल देना चाहिए। तो वाइट जोन में मोस्टली मैनिसेक्टमी करनी चाहिए, क्योंकि रिपेयर कामयाब नहीं होगी। रेड जोन में हमें रिपेयर कर सकते हैं, ग्रे जोन में ऑप्शनल है। लेकिन कई सारे और फैक्टर्स भी काम करते हैं कि किन पेशेंट्स में रिपेयर कामयाब होगी और किन पेशेंट में रिपेयर कामयाब नहीं होगी। वो सारी चीज़ें देख के, सारी कंडीशंस देख के ही रिपेयर का या मैनिसेक्टमी का ऑप्शन चुना जाता है। अगर एसीएल की बात करें या किसी भी लिगामेंट की बात करें तो इसमें 3 ग्रेड पाए जाते हैं। ग्रेड 1 जो स्प्रेन होते हैं, ग्रेड 2 पार्शियल इंजरी एंड ग्रेड 3 कंप्लीट इंजरी। स्प्रेन में सेल्फ हीलिंग रहती है, कुछ टाइम के बाद हीलिंग हो जाती है। पार्शियल इंजरी में ऑप्शनल है, अगर आप एक आम नागरिक हैं, आम जिंदगी जीते हैं, तो आप छोड़ सकते हो उसको, या उसमें पीआरपी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें करवा सकते हो। ग्रेड 3 इंजरी जो कंप्लीट टेयर होता है, तो वो चाहे आम नागरिक हो चाहे वो खिलाड़ी है, सबको अपना रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, यानी कि नया लिगामेंट डाल देना चाहिए। तो नी के बारे में ये सारी चीज़ें आज हमने बताई हैं आपको। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन नी के स्ट्रक्चर के बारे में है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ऐसे ही स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड या कोई भी हेल्थ रिलेटेड, बोन जॉइंट से रिलेटेड वीडियोस आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सीरीज़ में हम स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं, तो आपके कोई भी दोस्त अगर स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड हैं उनको भी ज़रूर लिंक भेजें, ताकि वो भी अपने जॉइंट्स के बारे में, अपनी स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें और इन स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकें, और सही गाइडेंस के कारण सही टाइम पे सही अपना ऑप्शन सर्जरी का या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का चुन सकें। थैंक यू।